चीक्स तो ऑलरेडी मेरे पूरे भरे हुए थे एक्ने से। बस फिर 1 मिनट तो सीन चला ही था यार, सब लोग मुझे देख रहे थे। मैं टच माई फेस, इट फील सो, तो लोग ऐसे घिन करते थे। 1200, 1500, 2000, 2500 तक मैंने इन्वेस्ट किए थे। हर लड़की सुंदर दिख रही थी, सब मेरे को जज करेंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एलर्जी की दवाई दे दी, मैं खा रही हूँ मस्त। उनको लगा भाई मेरे जितना तो ब्राइट कोई करेगा ही नहीं दुनिया में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा। इवन तक क्या हुआ, मेरे को सनबर्न होने लग गया। उनका पहला क्वेश्चन था इसके फेस पे बहुत एक्ने हो रहे हैं। ये लग रही है कि मैं यहाँ पे बोलूँ भी तो मेरे को शर्म आ जाए। तो बहुत ही मैजिकल चीज़ मिली मेरी लाइफ की, मतलब मैं आज भी उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हे यू ऑल, एक्ने सुनने में कितना छोटा शब्द है ना, बट ये उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है किसी की लाइफ में। सो मैं भी उनमें से थी जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्ने। तो चलिए जानते हैं मेरी स्टोरी। सो मेरी स्टोरी स्टार्ट तब से होती है जब मैं 8th क्लास में थी। तब मेरे को कुछ एक्ने आने स्टार्ट हुए। सबको ऐसा लगा ये वही फेज़ होता है जब लोगों को एक्ने आने स्टार्ट होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बट मेरा केस अलग था। 9th में आते आते मेरी फेस की हालत वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी। यानी मेरे फेस का एक कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहाँ पे मुझे एक्ने ना हो, वाइट पसफिल एक्ने। अब वहाँ पे ऐसा होता है ना कि अच्छा दिखना तो सबको पसंद होता है, क्योंकि 9th एक ऐसी एज होती है ना कि आप अपने लुक्स पे, अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। बट आई वॉज द वन कि मैं ध्यान दूँ तो कहाँ दूँ, पूरा फेस एक्ने से भरा हुआ था। मतलब मेरे को मिरर में देखते नहीं बनता था उस टाइम पे। वेन एवर आई टच माई फेस इट फील सो मेरे को वाइट पसफिल एक्ने होते थे बेसिकली। तो सब बहुत लोग सजेशन देते ही है, पता ही है आपको। कोई कहता था बेसन के लिए, मैंने वो अप्लाई किया। किसी ने कोई पतंजलि की क्रीम बताई, मैंने वो अप्लाई किया। मैंने मतलब हर कुछ ट्राई किया। गुलाब जल, एलोवेरा जेल, नहीं ठीक होना था तो वो नहीं ही हो रहा था। ऊपर से मुझे ये नहीं पता था कि इनको फोड़ते नहीं हैं, और मेरे को आता था मज़ा। और मैं सोचती थी ये बड़े बड़े दिखेंगे, इससे बेटर मैं इनको फोड़ देती हूँ। बट और नेगेटिव वो और फैलता जाता था, जो कि मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ा रीज़न फैलने का यही था कि मैं उसको बार बार फोड़ देती हूँ। एंड ये कुछ कंडीशन इसी तरह की चलती रही। ऐसे करते करते मेरा 10th आ गया एंड अभी मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी है। अब एक्ने स्पॉट है, ग्लो तो बचा ही नहीं है, सब कुछ एकदम नेगेटिव में जा रहा था। इस टाइम तक मेरा कॉन्फिडेंट हो गया था ज़ीरो। मेरे फ्रेंड सर्कल ना हमेशा हुआ करता था वो 10-12 ग्रुप वाला नहीं होता था कि बस एक राउडी वाली लड़की जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो। मैं उस टाइप की थी। मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहना, फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करती थी। बट इस टाइम तक ऐसा हुआ हर लड़की सुंदर दिख रही थी। बेसिकली मैं गर्ल्स स्कूल में थी, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल था मेरा। मैं ऐसी इंसान थी जो स्कूल में सब जानते थे कि ये भाई प्रीति झा है। क्यों? क्योंकि मैं स्टेज पे जाना बहुत पसंद करती थी। मुझे एकदम फियर नहीं था। जो प्रेयर होती है तो उस टाइम पे स्टेज पे स्पीच देना हो या फिर कोई पोएम सुनानी हो, मैं सबसे पहले आगे जाती थी कि मैं बोलूँगी। आज कोई स्पेशल डे है, इस पे आपको कोई स्पीच देनी है तो मैं आके दूँगी। या फिर डांस हो, एक्टिंग हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। बट यहाँ जब मेरा 10th क्लास चल रहा था तो एक तो बहाना भी था मेरे पास कि मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जबकि कभी मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से करती आ रही थी। मुझे पता था इनको कैसे मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो था। मैं सोचती थी अगर मैं स्टेज पे जाऊँगी तो कोई मुझे या मेरी स्किल को नहीं देखेगा, सब मेरे को जज करेंगे, सबको पता चल जाएगा इसके एक्ने हो रखे हैं। दूर दूर तक मेरे एक्ने बहुत फेमस, क्योंकि मेरे फेस बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। होता था वो अलग से, कभी कभार उसमें से ब्लीडिंग आने लगती थी। एंड जब स्कूल में आती थी तो लोग ऐसे घिन करते थे। इट वॉज टाइम कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसको इस समय। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं जाती हूँ 11th क्लास में। पापा ने बोला कि तुम्हारे फेस पे इतना क्या हो रहा है, क्योंकि चीक्स तो ऑलरेडी मेरे पूरे भरे हुए थे एक्ने से, पसफिल एक्ने वाइट। बट मेरा जो हेड था ना, फोरहेड, ये इसमें भी एक्ने होने स्टार्ट हो गए। अब पापा ने बोला यहाँ पे इतने सारे, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे यहाँ पे 3-4 एक्ने पूरे भर गए थे, इतने बड़े बड़े। और उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। मम्मा ने कहीं ना कहीं फील कर लिया था। तो यहाँ से अब मेरी स्टार्ट होती है एक्ने को ट्रीट करने की जर्नी। सबसे पहले मम्मी मुझे लेके गई थी पतंजलि का, उस समय डॉक्टर जगह जगह वो खुल गए थे, तो मैं वहाँ पे गई थी सबसे पहले। तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी, मे बी वो काम करती नहीं करती, बट मेरे को क्या होता था, मैं जैसी मेडिसिन खाती थी ना मेरे को वोमिट हो जाता था। तो वो मेडिसिन शायद मेरे शरीर को लग ही नहीं पा रही थी। आई डोंट नो क्यों होता था वोमिट, टेस्ट था या क्या था, बट हो जाता था। उनका मेडिसिन का ना हाफ कोर्स कंप्लीट किया एंड आधा फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मम्मी मुझे जो नॉर्मल ये सर्दी जुकाम वाले डॉक्टर नहीं होते उनके पास लेके गई। मतलब अपने जान के वो जो कर सकती थी उन्होंने वो मेरे लिए किया एंड उनके पास लेके गई। उन्होंने मुझे एलर्जी की दवाई दे दी, मैं खा रही हूँ मस्त। उनको लगा एलर्जी होगी स्किन में, मैं खा रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
अब तक मेरी एक्ने वर्स्ट कंडीशन में तो थी ही। ये था कि मैं कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करती थी वो ठीक होता था, क्योंकि इतना तो था कि मार्केट में फेस वॉश वगैरह है, ये यूज़ कर लूँ वो यूज़ कर लूँ। मैं तो नाम नहीं ले रही क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी और बट नहीं, ठीक नहीं हो रहा था। थोड़ा होता था फिर बढ़ जाते, थोड़े होते थे बढ़ जाते, वो थोड़े होते भी तो कम होते होंगे। अब लास्ट में क्या हुआ कि मम्मी मुझे लेके गई एम्स, और यहाँ से बस लाइफ चेंजिंग स्टार्ट मेरी। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, आप डर्माटोलॉजिस्ट से मिलते हो, यानी स्किन स्पेशलिस्ट से, उनको देखते पता चल गया कि पसफिल्ड एक्ने है। तो उन्होंने मेरे को फिर फेस वॉश, खाने की दवाई, रात में लगाने वाली एक क्रीम दी थी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। बेंजोल पेरोक्साइड मुझे रात में लगाने वाली क्रीम दी थी, मुझे डेली अपने एक्ने स्पॉट पे लगाना था। एंड सेकेंड मुझे खाने की दवाई दी थी उन्होंने, जो कि शायद 3 महीने या 4 महीने चलती थी। उससे पहले उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट भी किया था। तो इस वीडियो में कुछ भी अगर बता रही हूँ आप लोगों को, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई या फिर ये चीज़ें मत लेना। हाँ, बेंजोल पेरोक्साइड काफ़ी लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे सजेशन है कि नहीं यूज़ करना, ठीक है। फेस वॉश बता देती हूँ। फेस वॉश था आहा ग्लो का, सैलिसाइलिक एसिड प्लस ग्लाइकोलिक एसिड बेस था फेस वॉश, जो कि काफ़ी कॉस्टली था, काफ़ी ज़्यादा। सो ये थी पहली इन्वेस्टमेंट। वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने, क्रीम लगानी स्टार्ट की, एंड अब धीरे धीरे एक्ने ठीक हो रहे हैं। वो ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, नहीं तो नहीं आया, बट धीरे धीरे अब ठीक होने लग गया एक्ने। फिर ऐसा फेज़ आया कि हाँ, अब मेरे एक्ने काफ़ी हद तक कम हो गए 3-4 महीने बाद। और पहले मुझे 1-1 महीने पे विजिट पे बुलाते थे, फिर मुझे 3-3 महीने पे विजिट पे बुलाने लगे, जब मेरे एक्ने काफ़ी हद तक कम हो गए। अब वो दोबारा एक्ने अब नहीं हुए। लेकिन अब तक भी ना ऐसा होता है कि एम्स में डॉक्टर आपको उतना, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करे। बट हाँ, यहाँ तक मेरे घर में फ़ोन भी आ गया था, मैं यूट्यूब यूज़ करने लगी थी, तो मुझे इतना सब पता चल रहा था कि एक्ने को फोड़ना नहीं है, बार बार टच नहीं करना, कैसे केयर करनी है, दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। एंड बाहर फिर मैं दुपट्टा बांध के जाने लग गई ताकि सन्स वगैरह ना हो। ये सब मुझे समझ आने लग गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरी स्किन क्या होता है, ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना, या फिर ये बेंजोल पेरोक्साइड, ये ना आपकी ऊपर की स्किन की जो लेयर होती है इसको हटा देता है। तो हो क्या रहा था कि मेरे ऊपर की स्किन की लेयर ना पूरी निकलने लग गई थी, जैसे वाइट से स्किन निकलती ना, वो निकलने लग गई थी। और मेरी अंदर की स्किन आ रही थी, डेट इज़ बेबी स्किन आ रही थी मेरी, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि मुझे अभी भी वो दिन याद है कि मेरी ना पूरे एक्ने पूरे ठीक हो गए। मेरी वो जो बेबी स्किन है वो आ चुकी है, हल्का हल्का स्पॉट वगैरह होगा। बट ये था कि जब भी मैं उस फेस वॉश से फेस वॉश करती थी ना, भाई मेरे जितना तो ब्राइट कोई करेगा ही नहीं दुनिया में। इतनी ज़्यादा गोरी, इतनी ज़्यादा फ्रेश लगती थी ना कि पूछो ही मत। अब मैं एक दिन गई थी ट्यूशन, तो उस टाइम पे मैं ट्यूशन जाती थी, मैंने PCM ले रखी थी, तो मैं ट्यूशन गई थी एक दिन। आई कैन नॉट, मैं वो दिन भूल नहीं सकती। मैंने एंट्री की गेट से, एंड एवरीवन लुकिंग एट मी, मतलब 1 मिनट तो सीन चला ही था यार, सब लोग मुझे देख रहे थे। मैं गई, मैं अपनी सीट पे बैठी, एंड मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ में बैठती थी, शी सेड कि यार आज तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा। इवन सब ने उस दिन कॉम्प्लीमेंट दिया था, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। बट वो जो मेरी न्यू स्किन आ रही थी ना, तो मेरे को लगा हाँ अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बट ऐसा नहीं था। ये एक एक्ने जर्नी थी जो कि मेरी लाइफ में उसको वर्स्ट कंडीशन में जाना ही था। इससे वर्स्ट क्या होगा आप ये सोचोगे, आप पूरी कहानी सुनो भाई। अब क्या हुआ, न्यू स्किन आ गई। अब जो न्यू स्किन होती है वो सन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मेरे को डॉक्टर ने कोई भी सनस्क्रीन लिख के नहीं दिया था। एंड इस टाइम तक क्या हुआ, मेरे को सनबर्न होने लग गया। 1-2 दिन वो ग्लो रहा जो न्यू स्किन आई थी, लेकिन अब मुझे सनबर्न होने लग गया। अब इस हद तक सनबर्न होने लग गया कि स्किन एकदम टाइट सी रहने लग गई। यहाँ एक्ने ठीक हो गए, लेकिन ग्लो का जी भी नहीं है मेरे फेस पे। पूरा काला पड़ गया मेरा चेहरा टैनिंग से, और ये पूरा सनबर्न, मेरा फेस जलता था। मैं कुछ भी लगाती थी, मॉइस्चराइज़र कुछ भी, फेस वॉश, मेरा फेस जलने लग गया था गंदे तरीके से। अब मेरी विजिट थी डॉक्टर के पास। उस टाइम पे क्या होता है, मैं फालतू चीज़ें यूज़ करने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो कुछ मार्केट में एलोवेरा जेल आया कोई भी, मैं वो यूज़ करने लग गई। और फिर यूट्यूब पर देखती थी कि उनके बर्फ़ बना के सुबह वो करना होता है, तो इससे कम होता है, तो मैं वो करती थी। अब इतना डायरेक्ट बर्फ़ को मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, मैं अपने टिश्यू को, और मैं जितना डैमेज कर सकती थी अपनी स्किन को मैंने उतना डैमेज किया है। तो मैं क्या करती थी, वो जो एलोवेरा जेल था उसको पानी में या शायद गुलाब जल में मिला के मैं फ्रिज में रख देती थी। फिर उसके आइस क्यूब को सुबह सुबह रगड़ती थी। बहुत कुछ करती थी यार, मतलब जितना मेरे जान बनती थी मैं उतना करती थी कि हाँ मैं अच्छी दिखूँ, मेरे एक्ने ठीक हो जाए। बट वो ठीक नहीं होते थे, और मेरे को इतना लोग टोकने लग गए थे, इतना। मैं कहीं भी जाती थी तो मतलब कहीं भी, मैं अपनी दीदी के साथ कहीं गई थी एक दिन, एंड वहाँ पे उनका पहला क्वेश्चन ये नहीं था कि ये कौन है, उनका पहला क्वेश्चन था इसके फेस पे बहुत एक्ने हो रहे हैं, ये लगा लो। कहीं ने तो ऐसे फालतू टिप्स दिए कि मैं यहाँ पे बोलूँ भी तो मेरे को शर्म आ जाए इतने। तो एक्ने की बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक है ये सब। तुम कहीं भी जाओ, तुमको कोई मतलब ही नहीं है तुमसे भाई, जब से, क्योंकि आई नो, मुझे पता है पहला लुक आपका फेस ही दिखता है तो लोग उसी को जज करेंगे, आई नो। बट यार
ठीक है, हर कोई टोकेगा यार बहुत एक्ने हो रहे हैं, बहुत एक्ने हो रहे हैं। यार मुझे पता है कि मेरे एक्ने हो रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे फेस पे इतने भरे हुए एक्ने, बट ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। तो यहाँ तक क्या हुआ था कि मेरा फेस एकदम हो गया डल, एक्ने ठीक हो गए थे, स्पॉट थे, अभी भी ऐसा नहीं था पूरे, लेकिन एक्ने आते थे, लेकिन अभी मेरे फेस पे टैनिंग वगैरह हो गई थी, स्किन एकदम टाइट टाइट सी हो गई थी। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं डॉक्टर विजिट पे जाती हूँ और मैंने उनको बताया, वो रीज़न भी नहीं बता रही है। वो बताए तो सही कि बेटा आपको सनबर्न हो गया, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने मेरे को सनस्क्रीन लिख के दे दी एंड उन्होंने मेरा फेस वॉश चेंज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा जो वो वाला फेस वॉश था ना, वो थोड़ा सा हार्श था, सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। अब उन्होंने मुझे सेटाफिल का फेस वॉश दिया, ये ऑयली स्किन वाला, एंड डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस ब्रांड पे, एंड आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट ब्रांड। मैंने इसको यूज़ किया, मैंने आहा ग्लो भी यूज़ किया, मुझे आहा ग्लो ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसने मेरे को असली में ग्लो ला के दिया था। सेटाफिल ना ऐसा कुछ खास चेंज मेरे फेस में नहीं लेके आया, बट हाँ मेरा काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल डाउन हो गई। और बेंजोल पेरोक्साइड भी मुझे बोला आपको तभी यूज़ करना है, फिर एक एक दिन छोड़ के यूज़ करो या फिर जब एक्ने आए तब। तो मैंने उसकी मात्रा रिड्यूस कर दी, मैं तभी इसे एक्ने स्पॉट पे यूज़ करती थी। पहले तो ऑल ओवर दी फेस मैं यूज़ करती थी, बट फिर मैंने एक्ने स्पॉट पे यूज़ करना स्टार्ट करा। मेरी मेडिसिन तो अब तक बंद हो चुकी थी। अब यहाँ से क्या हुआ कि मेरा सनबर्न, हाँ सनस्क्रीन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करी, और मैं इतनी बड़ी गधी, मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ। वो मात्र मुझे अभी भी याद है 650 की थी, बट उस टाइम पे थोड़ा पैसों की दिक्कत चल रही थी घर में, और मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, सो अब क्योंकि मेरा जो फेस वॉश था सेटाफिल का, वो भी काफ़ी कॉस्टली आता था, शायद 400-500 का वो एक बॉटल आती थी, इतनी छोटी सी। आहा ग्लो का कम से कम बड़ा तो आता था, इसकी इतनी छोटी सी, चलता बहुत दिन था, लेकिन मुझे लगा नहीं यार मैं ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रही हूँ, अब मैं और खर्चा नहीं कर सकती, तो मैंने सनस्क्रीन नहीं ली। बहुत महान काम किया मैंने, तो वो ठीक तो होना नहीं था। बट हुआ क्या यहाँ पे कि मैं 11th क्लास में थी, तो मैंने काफ़ी छुट्टी लेनी स्टार्ट कर दी, मतलब कि पढ़ने के लिए। इतना अटेंडेंस था नहीं, मेरी अटेंडेंस काफ़ी बन भी गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑफ लेना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन मेरे पास में था, तो वो मेरा जो सन से कॉन्टैक्ट था ना, वो काफ़ी हद तक लो हो गया, डिक्रीज़ हो गया। मैं दुपट्टा बांध के कहीं भी जाती थी, छाता लेके जाती थी, स्कार्फ वगैरह, इतना क्योंकि पता था कि दिक्कत हो रही है धूप से, लेकिन वो सनस्क्रीन वाला तक ज्ञान नहीं आया था अभी मुझे। फेस थोड़ा थोड़ा सनबर्न से मुक्त हो चुका है, लेकिन एक्ने स्पॉट जो थे वो अभी भी है, हल्के हल्के एक्ने आते थे। इस बीच में मुझे हो जाता है चिकन पॉक्स। मुझे याद है दिसंबर, मैं 11th क्लास में थी, 11th क्लास का अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर चल रहा था, मुझे हो गया चिकन पॉक्स अच्छे वाला। मैं होगी बेड रेस्ट 15 दिन, सन से कोई कांटेक्ट नहीं, आराम से दिन भर पड़े रहो। उसके बाद क्या हुआ था कि जो चिकन पॉक्स में दाग होता है ना, उसके लिए आपको डॉक्टर एक अलग से क्रीम देता है, जो कि आपको रोज़ रात में शायद लगा के सो जाना होता है। अब क्या था कि उस क्रीम से मेरे एक्ने स्पॉट भी चले गए। अब जो मैं एकदम ठीक हुई ना, एकदम ठीक हुई, तो मेरे एक्ने स्पॉट भी चले गए, मेरे चिकन पॉक्स के दाग भी चले गए, और जो गड्ढे गड्ढे ना हो उसके लिए भी शायद क्रीम्स वगैरह होती, तो मेरा पूरा फेस क्लियर हो गया, पूरा फेस अगेन मैं अपने ब्यूटी जोन में वापस आ गई। एंड आई रिमेंबर कि जब मैं पहली बार स्कूल गई थी चिकन पॉक्स के बाद, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड वाज सेइंग कि यार तेरा फेस एकदम ठीक हो गया है, एंड शी सेड कि यार तूने अपने फेस पे क्या क्या नहीं झेला है। हाँ यार फाइनली अब ये फेज़ मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया। एंड यहाँ तक ये था कि हाँ सच में ये फेज़ मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया। हाँ वो ग्लो मेरे फेस पे नहीं आया, क्योंकि अभी भी स्किन केयर प्रॉपर नहीं हो रही थी। वही फेस वॉश जो डॉक्टर ने दिया वो, मॉइस्चराइज़र डॉक्टर ने दिया वो। अब जो डॉक्टर ने मुझे मॉइस्चराइज़र दे रखा था वो बेसिकली मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली था वो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं समझ आती थी। तो फिर मैं वही यूज़ कर रही हूँ, सनस्क्रीन यूज़ कर नहीं रही हूँ। जब एक्ने होते थे तो मैं उसमें बेंजोल पेरोक्साइड लगा लेती थी। ये नहीं मैं कहूँगी बहुत अच्छे से ठीक हो गया, मेरे फेस पे ग्लो नाम की चीज़ नहीं थी। ठीक है, एक्ने स्पॉट थोड़े थोड़े कभी कभी आते थे तो वो स्पॉट हो जाते थे, इस तरह से था, मतलब ग्लो नहीं था ये समझो। और सनबर्न अलग, टैनिंग अलग, तो ये सब चीज़ चल रही थी। बट हाँ मेरी 12th क्लास काफ़ी अच्छी खासी नॉर्मल गई। अब क्या होता है, अब मैं दिल्ली से हो जाती हूँ छत्तीसगढ़ शिफ्ट फॉर द ग्रेजुएशन। अब यहाँ से नेक्स्ट फेज स्टार्ट मेरी एक्ने जर्नी का। अब यहाँ पे क्या हुआ, खाना चेंज, पानी चेंज, एंड पोल्यूशन। वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पे, और कॉलेज की टाइमिंग इस तरह की होती है कि आप 9:30 बजे जाओ, शाम को 4 बजे वापस आओ, 3 साढ़े 4 बजे। धूप तो होती है उस टाइम पे, मई जून का टाइम था। तो अब मेरे एक्ने दोबारा से होना स्टार्ट हो गए। बट ये था कि अब तक ना मेरी वर्स्ट कंडीशन में नहीं गई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं मेरा रूटीन कुछ इस तरह का था कि मैं सुबह 9:30 बजे निकलती थी और स्कूल कॉलेज से छूटी, फिर मैं दूसरा ट्यूशन पढ़ाने गई, फिर वहाँ से 6:30 बजे एक ट्यूशन से छूटी, फिर मैं दूसरा ट्यूशन पढ़ाने गई, वहाँ से मैं 9 बजे छूटी। और ये तो मेरे कुछ दिन की बात थी। कुछ दिन तो ऐसे आए थे मेरे लाइफ में, मतलब 5-6 महीने ऐसे आए थे जिसमें मुझे सुबह का भी ट्यूशन मिल गया था। वो मुझे 5000 पे करे थे 2 घंटे के। बाहर थी तो मुझे जो मिलता था मैं खा लेती, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं है, तो मैं जनरली पार्ले जी बिस्किट मैं खाती थी। मेरा तो वो दोस्त था उस टाइम में, पार्ले जी बिस्किट या मैगी, जो कि 2 मिनट में रेडी हो और खाओ पियो, यही मेरा साथी था हर तरह से। उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था कि ओट्स में इन्वेस्ट कर लो, फ्रूट्स खरीद लो, उस 5 रुपये के पार्ले जी की बजाय पता नहीं 10 रुपये की बिस्किट मैं खरीद लूँगी, लेकिन वो 10 रुपये का केला मुझे महंगा लगेगा, पता नहीं क्यों, अलग ही थिंकिंग है मेरी। तो
स्किन केयर नहीं, प्रॉपर डाइट की केयर नहीं, अब हो गए मेरे को ब्रेकआउट्स अगेन, बहुत गंदा वाला, बहुत जो मेरे को पहले फेज़ में हुआ था वही। अब मैं फिर क्या करूँ, लेकिन इतना था कि मैं किसी लोकल डॉक्टर से नहीं दिखाऊंगी। मेरी कोई कज़न थी वो वहाँ पे रहती थी, उनकी बेटी को भी वहाँ पे हुआ था, शी सजेस्ट में आप इस डॉक्टर से आके विजिट कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, बट मेरे को ना अंदर से ट्रस्ट नहीं था किसी डॉक्टर पे एम्स के अलावा, क्योंकि मैंने एक्ने में लोगों को देखा है कि उनके ना गड्ढे गड्ढे टाइप पड़ जाते हैं, बट मेरी फेस एकदम क्लियर हो गई थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो मुझे दिखाना था तो सिर्फ और सिर्फ एम्स में, बट मैंने सोचती थी कि मैं हर 3-4 महीने पे दिल्ली चली जाऊँगी और वहाँ पे जाके दिखा लिया करूँगी, बट वो टाइम हो ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरे या तो बच्चों मतलब जिनको मैं पढ़ाती थी उनके एग्ज़ाम होते थे, तो कभी मेरे एग्ज़ाम होते थे, या तो कभी एसएससी का एग्ज़ाम आ जाता था, तो मेरे से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। एंड स्ट्रेस तो अलग ही लेवल का, क्योंकि पता चला अच्छा एम्स छत्तीसगढ़ में भी ओपन हो चुका है, तो फिर मैं रायपुर गई एम्स पे दिखाने के लिए। यहाँ पे मुझे सेम टू सेम ट्रीटमेंट, वही आहा ग्लो का फेस वॉश, वही मुझे बेंजोल पेरोक्साइड, वही सेम टू सेम मेडिसिन, इस लेवल तक ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ कई हद तक कम हो गए थे। लेकिन एम्स जाने से पहले भी मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब मैंने खुद से यूट्यूब पे देख देख के कई सारे प्रोडक्ट मंगाए। अब यहाँ पे क्या होता था ना कि ऐसा नहीं है वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, जैसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट मैं मंगाती थी, महंगे महंगे 1200, 1500, 2000, 2500 तक मैंने इन्वेस्ट किए थे, मतलब बहुत सारे पैसे मैंने फूके, क्योंकि तब मैं अर्न करने लग गई थी। तो मुझे लगा क्या ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मैं सब ले लेके टेस्ट कर रही हूँ, सनस्क्रीन ले रही हूँ, मतलब बहुत अच्छी कंपनी, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी है, बट मेरे को सूट नहीं कर रही थी। क्योंकि जब तक आपका क्या होता है आप प्रॉपर चीज़ पे क्योर नहीं कर रहे हो, जो रीज़न उस पर काम करो ना, वो डर्माटोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। तो नहीं ठीक हो रहा था मेरा, को कर रही थी, बट ये आहा ग्लो का फेस वॉश आता था बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और मैंने ये वाला फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया। ये थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता था एंड काम भी सेम टू सेम करता था, और वैसे ही ये फोम टाइप था, तो मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट करा। अब मेरे एक्ने काफ़ी हद तक कम हो गए थे, बट ये था कि कम्प्लीटली मेरे एक्ने ठीक नहीं हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे बहुत ही मैजिकल चीज़ मिली मेरी लाइफ की, मतलब मैं आज भी उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, वो है एक्ने पैचेस। एक्ने ठीक करने का सबसे बड़ा रोल ना एक्ने पैचेस का है। मैं लगा लेती थी तो वो स्प्रेड नहीं होते थे, वो होता था वहीं पे ठीक होके, वहीं पे 1-2 दिन में ठीक हो। मैं डेली रात में लगा लेती थी जहाँ जहाँ मुझे होते थे। पहले टाइम पे तो मेरे को एक दिन में 5-5, 6-6 लगाने पड़ते थे, धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, एंड वो 5-5, 6 एक दिन में लगाने से मैं 5-6 दिन में एक लगाने लग गई, और आज तो ऐसा होता है कि महीने में एक आध लगाती हूँ। बट एक्ने पैचेस हमेशा मेरे पास होते हैं। स्किन है, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करूँ मुझे एक्ने होंगे, मेरी ऑयली स्किन है, डर्ट से या फिर किसी भी चीज़ से मुझे एक्ने होते हैं, एंड इट्स ट्रू, आप इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबको होंगे, लेकिन हाँ वो आपका ब्रेकआउट्स नहीं होना चाहिए, एक आध ठीक है, इट्स नेचुरल। बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करते हो तो आपको फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैंने रेज़र यूज़ करना स्टार्ट करा। अब से मेरी फेस काफ़ी अच्छी कंडीशन में आने लग गई थी यहाँ से। और यहाँ तक मुझे एक और चीज़ समझ आ गई थी कि आपको अगर अपने एक्ने ट्रीट करने हैं तो आपको पहले तो जड़ पे काम करना पड़ेगा, दूसरा आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको चाहिए। बट स्टिल मैं लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर पाई, बट येस मैं जड़ पे काम करती थी। अब मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ दिया, लेकिन ये था मेरे फेस पे वो जो ग्लो होता है ना वो अब भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत तरह के सीरम यूज़ करना स्टार्ट करे, नियासिनामाइड या फिर AHA BHA पता नहीं क्या क्या, विटामिन C तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो अब यहाँ पे क्या कोजिक एसिड का मैंने सीरम मंगाया, लेकिन जब तक आपके फेस का वो ठीक नहीं होगा, आपका ये जो लेयर है ये ठीक नहीं होगी, तो कुछ भी असर नहीं करने वाला। तो सबसे पहले एक्ने ट्रीट करो, ना ही किसी ग्लो के पीछे भागो, ना ही किसी डार्क स्पॉट के पीछे भागो। हम क्या सोचते हैं ना कि सबको एक साथ ट्रीट करें, ये पॉसिबल है ही नहीं। आपको सबसे पहले आपका एक्ने ठीक होना चाहिए, तभी जाके आपके एक्ने स्पॉट जाएंगे और तभी जाके आपके फेस पे ग्लो वापस आएगा। तो अब क्या हुआ था कि यहाँ तक आते आते ना मैंने डर्माको नाम की कंपनी का नाम सुन लिया। सबसे फेवरेट ब्रांड है डर्माको, बिकॉज इसके सारे प्रोडक्ट मुझे सूट करते हैं, अफोर्डेबल है और काफ़ी लाइट है, मतलब ये नहीं स्किन को हार्श वगैरह नहीं करते। तो मैं अब इनको यूज़ कर रही हूँ रेगुलर। यही वाला मेरा फेस वॉश चल रहा है, मेरे पास 2 फेस वॉश है, एक है सैलिसाइलिक एसिड और नियासिनामाइड वाला, और एक है कोजिक एसिड वाला। तो बेसिकली कोजिक एसिड वाला फॉर दी ग्लो के लिए है, जब मुझे किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना होता है तो मैं कोजिक एसिड वाला यूज़ करती हूँ, वो थोड़े स्किन को ग्लो ला देता है। और जो नॉर्मल डेली के लिए मैं सैलिसाइलिक एसिड और नियासिनामाइड वाला यूज़ करती हूँ, इससे मेरे काफ़ी हद तक एक्ने रिड्यूस है। प्लस मैं एक्ने पैचेस, मेरी लाइफ का मैजिकल ट्रीटमेंट रहा है ये, क्योंकि जैसे मुझे एक्ने होते हैं मैं तुरंत, अब जैसे मैं एक्ने पैचेस लगा लेती हूँ उसके ऊपर से ही कोई प्रोडक्ट लगाती हूँ, बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रही मेरी स्किन पूरी ही क्लियर हो गई, ग्लोइंग हो गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। मेरी ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है पिछले 10 साल से और शायद आगे भी। और यहाँ तक मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि कुछ भी ट्रीट करने के लिए आपको अपने बेसिक पे काम करना पड़ेगा, यानी आप जैसे अंदर से हो ना वैसा ही आपके फेस पे दिखता है। अब मैंने अपना लाइफस्टाइल में चेंज करना स्टार्ट करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वर्किंग ऑन माय वेट।
पहला चीज़। दूसरा, अभी भी मेरे फेस पे ओपन पोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन है। तो इसके लिए देखो, मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा फेस फैट है, इसलिए है। जैसे ही फेस फैट रिड्यूस होगा तो ये भी रिड्यूस होंगे। सेकेंड, मेरे खाने में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल रहेगा तो ये ग्लैंड्स ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने के लिए और ओपन पोर्स और ओपन हो जाएंगे। इंसुलिन जब मैनेज नहीं होता तो फिर हमारे ना फेस पे अनइवन स्किन टोन होती है, और मेरे साथ वही प्रॉब्लम है, मेरा इंसुलिन बैलेंस नहीं है। मैं कभी बहुत ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा सोडियम कंज्यूम कर लेती हूँ, पैकेट फूड, क्योंकि बाहर रह रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें की वजह से बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन है मेरी, एक्ने स्पॉट है थोड़े थोड़े, जिसके लिए मुझे आई थिंक कुछ सीरम यूज़ करना पड़ेगा। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, दिस इज़ कंटिन्यू, बट आई एम सो मच ग्लैड कि हाँ, मैंने अपने एक्ने जो थी ना उससे बहुत अच्छा छुटकारा पा लिया है। अब ग्लो लाना मेरे हाथ में है, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। आई होप ये जर्नी अभी कंटिन्यू चल रही है, आई होप आप लोग भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे। सो ये थी मेरी कंप्लीट एक्ने जर्नी, जो कि एकदम ट्रू थी, रॉ थी, बेसिक थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कैसी लगी बताइएगा। तब तक ले बाय बाय, मिलते किसी अगली वीडियो में।